चलो आज हम लोग गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। तो एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट था सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट दिया हुआ रहता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100 करके, ठीक है। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर में दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देखना काफ़ी तुमको क्वेश्चन मिलेगा अभी एमसीक्यू में, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 तो कर देंगे, वो रेट हटेगा साइन, तो ठीक है। इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म भी बोलते हैं, माइनस नेट एसेट्स। अच्छा, नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, नेट एसेट्स कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या? आउटसाइड लाइबिलिटी, ठीक है। फिर है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सिंपली सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। चलो अब अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन। निकाल भी लिए। अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट आर ₹80,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। तो बताना है सुपर प्रॉफिट कितना होगा। तो सिंपल, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 6 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है और रेट 10% है, तो 60,000। तो सुपर प्रॉफिट हो गया 20,000, ठीक है। ये तो पहला बेसिक क्वेश्चन था। चला आगे। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 1,60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा था 15% एंड एवरेज प्रॉफिट है 60,000। वैल्यू ऑफ गुडविल बताना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे सबसे पहले नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाई 100, ये आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, और फिर माइनस करेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एवरेज प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 60,000 डिवाइड बाई रेट 15%, तो 15 ऊपर चल जाएगा 100 माइनस नेट एसेट्स कितना होगा, वही कैपिटल एम्प्लॉयड 1,60,000। ये सब तुम मोरली अपना सॉल्व कर लेना, प्रोसेस बता रहे, बोलो कितना आएगा? ये 4 लाख आ जाएगा, 15 4 बार में कटेगा ना, 4 लाख। 4 लाख माइनस 1,60,000, 2,40,000। क्लियर है? सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चले। कुछ लगेगा तुमको नोट करने लायक तब करना, बट ठीक। क्वेश्चन 3, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा था 20% और फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 80,000। वैल्यू ऑफ गुडविल बताना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। तो इसके लिए पहले सुपर प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का 3 लाख है और रेट कितना है 20%, तो 3 लाख का 20% 6,000 नहीं 60,000। 60,000 क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज है 80, तो 80 माइनस 60, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 20,000। उसको डिवाइड कर देंगे किससे? बोलो, फॉर्मूला याद है? बस फॉर्मूला बेस्ड है। NRR कितना 20%, तो ऊपर 100 चल जाएगा। कितना बार में कटेगा? 5, 20,000 इंटू 5 1 लाख। क्लियर है? MCQ क्वेश्चन को इसी लेवल से अटेम्प्ट करना है। तुम सोचो कि लिख लिख करके करे उतना टाइम नहीं रहेगा, है ना। कुछ कैलकुलेशन मन में करना है, कुछ अपना लिख के कर लेना है। 4, गुडविल ऑफ अ फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ, एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 year का, और प्रॉफिट दिया हुआ है। अच्छा, इसमें 3 साल तो प्रॉफिट है और 1 साल लॉस है, तो इस तीनों नंबर को जोड़ो, इसको माइनस करो और एवरेज निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब ये काम तुरंत करना है, विदिन 30 सेकेंड हो जाना चाहिए। सबको अपना अपना स्पीड देख लो।
ये तीनों को टोटल करके इसको माइनस किए तो कितना आया 50,600। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, कितना 12,650। और कितना ईयर परचेज है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 37,950। ऑप्शन नंबर बी 37,950। सब अपना अपना देख लो जी, स्पीड सबसे बनना चाहिए 5। केशव एंड करण वेयर इन पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये दे दिया है। ये कैसे आया होगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करके। एसेट्स ऑफ द फर्म कितना है 20 लाख, एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लाइबिलिटीज़ कितना है 5 लाख। अच्छा याद होगा जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो हम लोग जो टोटल एसेट्स लेते हैं उसमें 3 चीज़ छोड़ना भी रहता है, गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये लिखा हुआ तो इससे कोई घबराना नहीं है, ठीक है। एसेट्स हमारा 20 लाख है, लाइबिलिटी 5 लाख है, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो हमारा नेट एसेट्स आ जाएगा कितना 15 लाख। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म दिया हुआ है कितना 18 लाख, सीधे 18 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख रुपये हमारा क्या आ गया गुडविल। तो स्टार्टिंग का तो पांचों क्वेश्चन पहला फॉर्मूला पे था, चले आगे। एसेसन, गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, सही बात है। रीजन क्या दे रहा है, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। यानी हम लोग जो रेपुटेशन बनाए हैं जिसके कारण हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा कमाएंगे, कौन सा होगा, दोनों सही है, एजर्सन एंड रीजन। पहला 6 तो तुम लोग का सब सही हुआ। 7 देखो, Piyush, Kasim and Rakesh are partner sharing profit in the ratio of 2:2:1. They admit Suresh as a partner for 1/5 share. Goodwill of the firm is to be valued at 3-year purchase on the basis of average of 5 years profit or loss. 5 साल का एवरेज निकालना है। अब डिटेल दिया हुआ है लेकिन नीचे में एक एडजस्टमेंट भी है। ऑन 1 अप्रैल 2023 मतलब लास्ट वाले ईयर में अ मोटरसाइकिल कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 25%। इस एडजस्टमेंट का क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले प्रॉफिट्स को ठीक करते हैं, उस प्रॉफिट्स को नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस ईयर में क्या लफड़ा हुआ है कि हम लोग एक मोटरसाइकिल खरीदे थे 40,000 का, ये हमारा एसेट है तो ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, बट इसको हम लोग कहाँ डेबिट कर दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, खर्चा मान लिए तो कहाँ चला गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए, एसेट को एक्सपेंस मान लिए, तो इसको ठीक करेंगे तो प्रॉफिट लॉस से खर्चा हटेगा तो प्रॉफिट उस ईयर का बढ़ेगा, तो इस ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा इसको तुम प्रॉफिट ही रीड करना है, इसको लॉस मत रीड करना, नहीं तो तुम लोग को फिर वो माइनस प्लस करने में दिक्कत होगा। तुम इसको नेगेटिव प्रॉफिट समझो, मतलब समझो ये नंबर जो है ना ये माइनस 1,20,000 इसको लिखो और सोचना वैसे ही है कि इस ईयर का प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर एक खर्चा हम लोग वहाँ से हटाएंगे तो इस ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा, कितने से 40 से। लेकिन फिर इसके ऊपर डेप्रीसिएशन के बारे में बात किया गया। अब सुनो, जब हम किसी एसेट को एसेट माने ही नहीं थे, उसको खर्चा मान लिए थे, तो उसका डेप्रीसिएशन मिस हो गया होगा, बट अब उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर अब एसेट माने तो अब डेप्रीसिएशन अब रिकॉर्ड करेंगे। तो 40,000 का भी 25% 10,000। तो इस ईयर का सही प्रॉफिट कितना आएगा, एक्चुअली लॉस ही आएगा, मतलब हम प्रॉफिट बोल रहे हैं, बोलो -120 + 40 -80 -10 -90। तो लास्ट ईयर का क्लियर है, -90। अब जोड़ो 30 + 70 1 लाख, 1 2 लाख, 3 40 -90 250। तो 5 साल का टोटल आया 250 डिवाइड बाय 5 50,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। और कितना ईयर परचेज है 3, 50,000 × 3 1,50,000। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए रेडी रहना आ सकता है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8,
फिर वैसा ही कुछ है, बट उससे अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर का दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर सीक्वेंस देखना, 20-21, इधर है 21-22, इधर है 22-23, इधर है 23-24। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2022 अ मेजर रिपेयर कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ सेकेंड हैंड मशीन। ये तो क्लास 11 से भी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जब हम लोग एक पुराना मशीन खरीदते हैं और उसको रिपेयर करवाते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, वो उस एसेट के ही कॉस्ट में ऐड होकर के बैलेंस शीट में चल जाता है। ठीक है, यानी ये 1 लाख रुपए का जो खर्चा की है, ये मेजर रिपेयर का खर्चा है, ये एसेट मानना चाहिए था, गलती से कहाँ डेबिट कर दिए, तो फिर वही हुआ, एसेट को एक्सपेंस मान लिए। तो इसको क्या करना होगा, किस ईयर में, 1 अप्रैल 22, मतलब 22-23 वाले ईयर को अफेक्ट करेगा ये 22-23। तो इस ईयर का प्रॉफिट को हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से अगर एक खर्चा हटाएंगे तो उस ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ाएंगे, 1 लाख से। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फिर डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग पहले एसेट माने ही नहीं थे, खर्चा मान लिए थे, तो डेप्रीसिएशन छूट गया होगा। इस 1 लाख का डेप्रीसिएशन निकालना है, किस मेथड से, डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन WDV मेथड। कोई दिक्कत नहीं, WDV मेथड से मत घबराओ। 1 लाख का पहले साल का तो 10% निकलेगा, माइनस 10,000। लेकिन अब अगले साल का जो डेप्रीसिएशन निकलेगा, 1 लाख में 10 घटने के बाद 90,000 बचा होगा, उस 90,000 का 10% 9,000, और 9,000 इधर नहीं आएगा, इस बार ईयर इधर करके दिया हुआ है, तो ध्यान रखना इधर माइनस होगा कितना, 9,000। ठीक है, तो बताओ इधर का प्रॉफिट 81 होना चाहिए, इधर का -60 प्लस 1 लाख प्लस 40 माइनस 10, 30,000। इतना ही करना है पेपर में, इसी तरीके से, इससे ज़्यादा वर्किंग क्या करोगे। ठीक है, बोलो 81, इधर 30, 31 और 50, 31 प्लस 50 81, 81 प्लस 30 210, 210 प्लस 81 291। 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 4, और ढूंढना सिर्फ क्या है, तो इसको डिवाइड करो। ये सब क्वेश्चन को एक बार घर में जाके दोबारा अटेम्प्ट कर लेना, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। बोलो 291 डिवाइड बाई 4। देखो 4 जैसे काटे ना 7 से, 4 7 जा 28। तुमको दिख गया होगा पहला नंबर 7 है, बाकी सब में कहीं 7 है नहीं, तो ज़्यादा भी मेहनत नहीं करना एग्जाम में, थोड़ा सा आंसर पर भी ध्यान रखना। पता चलो तुम पूरा काटने में क्यों जाओगे, मिल गया कितना, 72750। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना टाइम बचाना है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट होता है क्या, नहीं, ये हम लोग रटे थे ना, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ये तो होता ही नहीं है। करंट एसेट नहीं, गुडविल फिक्स एसेट्स के अंदर में आता है, टेंजिबल इंटेंजिबल ये भी नहीं है, टेंजिबल भी नहीं है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, एक दो इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, ये भी आ सकता है। हो गया, 10 में फंसोगे मे बी। अच्छा, अभी तक एक भी गलती नहीं हुआ ना तुम लोग से, ठीक। द टर्म नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स, बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब पढ़ो। 3 डिफिनेशन दिया हुआ, एक तो नन ऑफ द अबव है। द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर ऑफ गुडविल एक्सपेक्ट्स that the profit due to goodwill are likely to arise in future, number of year for which goodwill is purchased, number of year for which goodwill purchase will not help the firm in earning similar profit। A की B, A, अच्छा B कौन कौन बोल रहा है, हाथ उठाओ। B भी बोल रहा है तुम लोग, A होगा। अरे नंबर ऑफ ईयर परचेज का डिफिनेशन ही होता है ना, हम क्या बोलते हैं, मेहनत का रंग और कितने सालों तक लाएगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर ऑफ गुडविल, जो गुडविल खरीद रहा है, एक्सपेक्ट दैट द प्रॉफिट ड्यू टू गुडविल आर लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर, और कितने सालों तक जो तुम बिजनेस है उसका प्रॉफिट तुमको फ्यूचर में मिलेगा। तो ये तो डायरेक्ट डिफिनेशन ही है। इलेवन, समझो ना, यही सब क्वेश्चन 3 नंबर में भी तो आ सकता है। चलो निकालो, सॉल्व करो। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, बट उसमें कुछ कुछ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन है। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज बिजनेस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। पहले इन प्रॉफिट्स को ठीक करना पड़ेगा, याद है एवरेज निकालने से पहले प्रॉफिट्स को हम लोग ठीक करते थे। बोलो 3 लाख का प्रॉफिट है, इंक्लूड कर रहा है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, माइनस करते हैं, तो 3 माइनस 90। इस साल का तो 210 ले लेंगे। नेक्स्ट,
240 है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस प्लस करते थे 3,60,000। थर्ड ईयर में फंसोगे, हम हिंट नहीं देंगे, बोलो। 3,60,000 एक्सक्लूडिंग ₹1,20,000 पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ मशीन। क्या करना है, 360 लेना है कि 240 लेना है? दो ऑप्शन, चलो 360 या 240 या 480, तीन ऑप्शन दे दिए। प्लस करेंगे, क्यों? नॉर्मल खर्चा तो प्लस करेंगे। इधर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये खर्चा अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो अगर मान लीजिए हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट बता रहे हो, बोले खर्चा लिए ही नहीं है, तो खर्चा तो माइनस करेंगे ना, क्योंकि खर्चा अभी तक रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। बोले ना फंसोगे तुम लोग इसमें, ऑप्शन दिए तो फंस गए तुम लोग। देखो 3,60,000 प्रॉफिट बता रहा है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग। देखो एक्सक्लूडिंग का मतलब माइनस मत बोलना, एक्सक्लूडिंग का मतलब माइनस हुआ है कि तो प्लस कर लेंगे। एक्सक्लूडिंग मतलब उस आइटम को हम लोग एडजस्ट नहीं किए, जैसे वो इनकम भी हो सकता है, खर्चा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो जब एक्सक्लूडिंग है इसका मतलब उस आइटम को हम लोग कंसीडर नहीं किए। अब इसका दो पॉसिबिलिटी है, अगर वो आइटम ऐसा है जिसको कंसीडर करना ही नहीं था तो दोबारा करोगे भी नहीं, लेकिन अगर उस आइटम को कंसीडर अगर करना था तब फिर देखना पड़ेगा इनकम है तो प्लस और खर्चा है तो माइनस। तो देखो ये एक नॉर्मल खर्चा है, मशीन का हम लोग इंश्योरेंस करवाएंगे ना जी फैक्ट्री में, और उसके ऊपर कितना पे करना है, 1,20,000 पेबल है ऑन द इंश्योरेंस ऑफ अ मशीन। तो ये तो एक नॉर्मल खर्चा है, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए था बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो 360 माइनस 21 2,40,000 यहाँ फंसा जा करके, ठीक है। बोलो 2,10 अब तो हो जाएगा ना, ये हो गया तुम्हारा 6, 7, 8,10,000 डिवाइड बाई 3 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। 3 के टेबल में कटेगा 27 बार में 27,000, 27,000 इंटू 4, 27 का टेबल 27 इंटू 4 108, 10,80,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ इट इज गुडविल कौन सा, परचेज, सेल्फ जनरेटेड, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। अच्छा ये सारा पॉइंट जो आ रहा है ये सारे हम क्लास में पढ़ाए है, मतलब कोई भी कंसेप्ट हम छोड़े नहीं, तो नोटिस कर लेना, एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं जितना एमसीक्यू में आएगा। पढ़ाए थे एज 26 के बारे में भी पढ़ाए थे। कौन सा गुडविल को रिकॉर्ड करता है, गुडविल को सिर्फ बुक्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सा गुडविल होना चाहिए, परचेज। सेल्फ जनरेट का रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसी कारण से तो हम लोग हमेशा क्या पास करते थे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते। तो कौन सा आंसर होगा, परचेज। ठीक है। अब कुछ बात नहीं भी पता तो उसको याद कर लो। 13 अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट। अच्छा एक फर्म 60,000 कमाता है, ये नॉर्मल नहीं एवरेज होगा, एक फर्म जो कमा रहा है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%। एसेट्स ऑफ द फर्म दिया हुआ है 720 एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और लाइबिलिटी दिया हुआ है 240। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये देखो बहुत पूछ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें एवरेज प्रॉफिट कितना है, यही 60,000 जो फर्म कमा रहा है, डिवाइड बाई रेट 10%, तो नीचे 10 ऊपर 100 माइनस नेट एसेट्स कितना होगा, 720 माइनस 240 480, तो कितना हो जाएगा 60,000 इंटू 10 6 लाख, 6 लाख माइनस 480, 6 लाख माइनस 480 120 ना, 1,20,000। ठीक है, क्या कुछ गड़बड़ नहीं ना। 14 जगत एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स आर, जगत का 3 लाख और कमल का 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 द फर्म अर्न प्रॉफिट, कितना कमा रहा है 150, ये उसका एवरेज प्रॉफिट ही होगा। नॉर्मल रेट चल रहा है 20%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा कोई बताया नहीं कैपिटलाइजेशन मेथड में कौन सा, एवरेज का कि सुपर का, हालांकि तुम्हारा दोनों से आंसर सेम आता, तो तुम जो भी लगा दो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ही बोल दो। चलो एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 1.5 लाख, डिवाइड बाई रेट है 20%, तो नीचे 20 ऊपर 100 माइनस नेट एसेट्स कितना हो जाएगा, नेट एसेट्स मतलब कैपिटल इंप्लॉयड, तो कैपिटल इंप्लॉयड कैपिटल को जोड़ के भी निकलता है
लाइबिलिटी साइड अप्रोच से पार्टनर्स का कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ करके, तो कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख और 2 लाख, कितना 5 लाख। ये कटा 5 बार में, 15 इंटू 5 75, 7.5 लाख, 7.5 लाख माइनस 5 लाख 2.5 लाख। आइडिया लग गया ना क्या MCQ, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स कितना 14 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी 4 लाख, तो ये तो माइनस करने से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, नेट एसेट्स निकल जाएगा। प्रॉफिट्स फर्म का कितना है 1,50,000, ये कौन सा प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%। अच्छा वो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, इतना डिटेल बेकार का दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड तो इसी से निकल जाएगा। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी 14 लाख माइनस 4 लाख कितना 10 लाख। तो कई बार ज़्यादा डिटेल दे देता, कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एवरेज प्रॉफिट फर्म का है 6 लाख, टोटल टेंजिबल एसेट्स फर्म में था 28 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटी 8 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है 20% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 28 लाख माइनस 8 लाख 20 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका अगर 20% निकाले तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना 4 लाख तक आ जाएगा। जरूरत है कि नहीं पता नहीं, देखते। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ, हाँ ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा कैसे 28 लाख माइनस 8 लाख, 20 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आया, उसका 20% 4 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज कितना कमा रहे थे 6 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख। 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख, डिवाइड बाय रेट 20%, तो 20 इंटू 100, क्लियर है ना। 5 बार में कटा 2 लाख इंटू 5 कितना 10 लाख। जिनको फॉर्मूला याद है उनको हजम हो रहा होगा बात, अब जिनको फॉर्मूला नहीं याद है उनको क्या समझ में आएगा। चले आगे, हम्म 17 नंबर ट्राई करो, देखते इसमें फंसोगे। इफ सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, सुपर प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है क्या। हाँ, अगर मान लीजिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं और हमारा एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए 10,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट मान लीजिए 12,000 है, तो सुपर प्रॉफिट माइनस 2,000 आएगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, तो ठीक है सुपर प्रॉफिट क्या है नेगेटिव। तो बताओ गुडविल क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी। बी क्यों, डी नाइदर ए, अच्छा बी के साथ कौन कौन है, हाथ उठाओ, नहीं सब डी, डी के साथ कौन कौन है, सब है ना, बोलो और कोई मन में है तो डी होगा। हाँ अब देखो कभी भी ना गुडविल नेगेटिव नहीं होता है, गुडविल एक्चुअली या तो होगा या तो नहीं होगा, नेगेटिव थोड़े होगा। मतलब अगर हम लोग एक क्वेश्चन किए भी थे एक्सरसाइज में, जब हम लोग का सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आया था तो नीचे कंक्लूजन लिखे थे सिंस सुपर प्रॉफिट इज नेगेटिव देयर इज नो गुडविल, मतलब गुडविल नहीं है। हाँ तो नेगेटिव नहीं होगा, और पॉजिटिव तो इस क्वेश्चन में हो नहीं सकता है, ठीक है, और नेगेटिव होता नहीं है, तो बचा क्या, नाइदर ए नॉर बी। क्वेश्चन नंबर 18 द गुडविल ऑफ अ फर्म है 1,08,000। अच्छा ये गुडविल दिया हुआ, निकाला कैसे गया है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से। ये तो 3 नंबर लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाला गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म का दिया हुआ है 4 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा था 10%, तो बता एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। तो ये तो जिस मेथड से निकाला गया उस मेथड का फॉर्मूला लिखते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हालांकि बस ये MCQ है तो थोड़ा कम लिख करके काम चलाएंगे। गुडविल कितना 1,08,000 इज इक्वल टू, चलो एक बार सुपर प्रॉफिट लिख लेते हैं, इंटू 4 ईयर है ना, हाँ तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1,08,000 को 4 से डिवाइड करना है 27,000। लेकिन हमको सुपर प्रॉफिट में रुकना नहीं है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकला होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके, तो ये 27,000 के बराबर होगा। एवरेज प्रॉफिट तो ढूंढना ही है, तो नॉर्मल प्रॉफिट लिखो। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 4 लाख और रेट कितना 10%, तो 4 लाख का 10% 40,000 इज इक्वल टू 27, सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
67। ठीक है, इतना एमसीक्यू करने से एक आइडिया लग गया। अब तुम एक नॉर्मली चैप्टर को अपना रिवाइज करो जैसे हम लोग सब्जेक्टिव टाइप से पढ़े थे, और एक आइडिया लग गया बस। अब इस तरह का क्वेश्चन तुमको सब्जेक्टिव में भी आ सकता है 3 नंबर में, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बस 2 क्वेश्चन और है। 19, Ram and Prem are partners in a retail business and the balance in capital and current account as on 31st March 2025 there. कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। फर्म अर्न कर रहा है एवरेज प्रॉफिट 90,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। फाइंड क्या करना है? गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड एवरेज प्रॉफिट का कर दो। एवरेज प्रॉफिट है 90,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, कैसे निकलेगा? एज पर लाइबिलिटी साइड अप्रोच पार्टनर्स का कैपिटल को जोड़ करके निकालते थे। कैपिटल में दोनों आएगा, कैपिटल एज वेल एज करेंट। तो जोड़ो, ये डेबिट है, ये माइनस होगा। क्रेडिट बैलेंस जोड़ेंगे ना, डेबिट तो माइनस होगा, नेगेटिव है। बोलो 440 प्लस 50, 490 माइनस 10, 480। तो ये हो गया 9 लाख। 9 लाख माइनस 480, 420। सब तो बढ़िया बढ़िया पॉइंट आ ही जा है। क्लियर है? तुम लोग को फिर फंसाने के लिए, इसमें तो पक्का तुम लोग फंसेगा एकदम 100%। चलो क्वेश्चन 20 ट्राई करो। कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढना है। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है पार्टनर का, नरेश और विकेश का 5 लाख ईच। इन कैपिटल बैलेंस हो गया। बैलेंस इन करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, एक का 50,000 एक का 40,000। लेकिन कुछ और भी डिटेल है। बैंक लोन ये तो लाइबिलिटी है। गुडविल ये तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा। इन्वेस्टमेंट है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। अब इसमें ना डिटेल वाला फॉर्मूला। अच्छा ए आ गया तुम्हारा, ये तो जल्दी कैसे? अच्छा अच्छा, और कोई आंसर किसी का आ रहा है तो बोलो, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। और किसी का 10,90,000 आ रहा है। तुम ये किए कैपिटल जोड़ दिए 5 5 10 और ये दोनों को जोड़ दिए, बस इतना ही। लाइबिलिटी साइड अप्रोच से ना, सबका ये आंसर है। ठीक है, दूसरा आंसर देना चाहते हो तो बोलो, एक ऑप्शन और मिलेगा। अभी हम नहीं बोल रहे ये सही है कि गलत, और किसी के मन में कुछ आंसर है तो बताओ। इसका मतलब तुम लोग का बढ़िया प्रिपरेशन नहीं है फिर बोर्ड एग्जाम के लिए। 100 में 100 नंबर का सपना फिर सपना रह जाएगा। ये आंसर गलत है, चलो ये बोल दिए। चलो अब हाँ, ये गलत है। चलो एक हिंट दे दिए। 50-50 कर दे, एक और काट दे, फिर 2 में डिसाइड करना। हाँ चलो चलो, 2 ऑप्शन सी और डी। एक और काट दे क्या? सी और डी में कौन सा? तुम लोग पहले हमको बोलो फॉर्मूला क्या है, तभी होगा। लिखो, ये तो सारा फॉर्मूला हो गया था। कैपिटल एम्प्लॉयड का खाली एक फॉर्मूला डिटेल में मिसिंग है। बोलो, लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये हम क्लास में पढ़ा है, रेगुलर क्लास में पढ़ा है, नोट्स में सारा फॉर्मूला डिटेल में भी लिखा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो पहले एज पर एसेट साइड अप्रोच। देखो फॉर्मूला लिखोगे ना तो याद आ जाएगा कहाँ गलती कर रहे हो। गुडविल इज इक्वल टू टोटल एसेट, लेकिन इस टोटल एसेट में कुछ एक्सक्लूड करना था। क्या क्या एक्सक्लूड करना था? अगर पहले से कोई गुडविल हो, एग्जिस्टिंग गुडविल, वो माइनस है एक्सक्लूडिंग गुडविल कॉमा नन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉमा फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो टोटल एसेट्स लेते समय 3 चीज़ छोड़ना है, गुडविल भी छोड़ना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी छोड़ना है और
फिक्टिशियस एसेट भी छोड़ना है, ठीक है। और अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड अप्रोच से चल रहे हैं तो अरे गुडविल हम क्यों लिख दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड ना। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या लेंगे, पार्टनर का कैपिटल लेंगे, करेंट अकाउंट भी लेंगे, दोनों लेंगे, कैपिटल और करेंट, प्लस रिजर्व्स भी लेंगे। अब 3 आइटम जो छोड़े हैं एसेट साइड में, वो तो फिर मैच तभी करेगा ना, LHS इज इक्वल टू RHS। वो लाइबिलिटी में क्या होगा, माइनस होगा, माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो तुम लोग यहाँ पर कैपिटल लिए, दोनों पार्टनर का कैपिटल मिला के कितना हो गया, 10 लाख हो गया, और दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट का मिला के कितना हो गया, 90। रिजर्व्स क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, माइनस गुडविल दिया हुआ था, गुडविल है। अब ये कन्फ्यूज़न होगा इन्वेस्टमेंट में लेकर के, सर ये ट्रेड मानेंगे कि नॉन ट्रेड मानेंगे, अब ये भी चक्कर है। ये तो फिक्टिशियस एसेट होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, लेकिन ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन्वेस्टमेंट को क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये भी घटेगा, ठीक है। तो गुडविल 50,000 घटेगा, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 25,000 घटेगा, और वो 15,000 घटेगा। तो 10,90,000 और ये तीनों मिला के 90,000, ये कितना हो गया, 10 लाख। तो अब जैसे बनाया और गलती की तो अब याद भी रहेगा, नोट डाल लो। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो तुम्हारा कहीं कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक हम ढूंढ करके सब कुछ पढ़ा देंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है। कंप्लीट हो गया? तो इस चैप्टर का तुम्हारा 20 MCQ बढ़िया कंप्लीट हो गया, काफ़ी है इतना, ठीक है।